बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़िश बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। दिखने में ये जितनी मज़े की लग रही है, टेस्ट भी बहुत इसका लाजवाब बन के तैयार होता है और बहुत आसान स्टेप्स के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो आप पूरी देखिए कि आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ़िश बिरयानी बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने फ़िश ले लिया यहाँ पे 1 किलो के करीब और इसको अच्छे से धो लिया मैंने और उसके बाद मैंने इसको अब मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पिसा हुआ शामिल कर दिया, साथ ही 2 लीमू लेके इनका रस मैंने इसमें शामिल कर देना है और लीमू रस शामिल करने के बाद ये आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया। नमक 3 स्टेप में इस रेसिपी में पड़ेगा, तो इसलिए कम शामिल किया मैंने। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दिए, आधा ही चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें पिसी हुई शामिल कर दी इसमें। और यहाँ पे उसके बाद ना बिरयानी मसाला ले लिया, ये मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला लिया 1 खाने का चम्मच भर के। तो ये इसको लाजमी शामिल करिएगा, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। 1 चुटकी मैंने अजवाइन शामिल कर दी है और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्चें शामिल की हैं। तो मिर्च जो है ना वो अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल किया, जितनी मैंने मिर्च मसाले डाले बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे साथ ही मैंने हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाला था इसमें और अच्छे से मैंने इस फ़िश के ऊपर ना तमाम मसाले को कोट कर देना है। तो यहाँ पे मसाला लग चुका है फ़िश को, अब इसको हम साइड पे रख देंगे। 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो अब इस बिरयानी के लिए कौरमा जो बनाना है उसकी तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिए, आधा कुकिंग ऑयल लिया आधा कप और आधा कप मैंने घी लिया, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं जिसमें 2 बड़ी इलायची और 8 से 10 मैंने लौंग, काली मिर्चें और साथ ही यहाँ पे काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच शामिल किया था। जब मसालों की खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है प्याज। इस तरीके से खोल के ना थोड़ी सी 2 बड़े बड़े साइज़ की मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देनी है। थोड़ा सा मसाला हमने इस बिरयानी का ज़्यादा बनाना है क्योंकि ये तय लगानी है हमने चावलों को, तो ज़्यादा मसाला होगा ना तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम टमाटर ग्राइंड कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ के मैंने 8 टमाटर ले लिए, बड़े साइज़ की तो आप 3 टमाटर ले लें। ये मैंने यहाँ पे ना ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लेने जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है। तो दूसरी तरफ हम प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे दरमियानी आग पे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन कलर हो चुका है। तो 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर देना है और आधे मिनट तक मैंने इसको फ्राई करना है इस प्याज के साथ। तो आधे मिनट में फ्राई जब हो जाएगी तो उसके बाद ये टमाटर मैं शामिल कर दूँगी ग्राइंड किए हुए। और टमाटर ग्राइंड करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। अब इसमें मज़ीद कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया, 1 खाने का चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल किया, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है और साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया पिसा हुआ ज़ीरा और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला। किसी भी ब्रांड का ले लें, मैंने नेशनल का शामिल किया, नेशनल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच शामिल किया था और आधा चाय का चम्मच मैंने बाद में शामिल किया था टेस्ट इसका चेक करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस पर दही डाल देनी है, आधा कप के करीब अच्छे से फेंट किया और दही डालते हुए चूल्हे की आंच को मैंने हल्का कर दिया था और 1 मिनट के बाद जो है ना वो उसको तेज़ किया था। और जब पकना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं इसमें और अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ये मसाला जो है ना बहुत अच्छा सा दानेदार सा बन चुका है। तो अब एंड में मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था क्योंकि आपने बिल्कुल मसाले को खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड रहने देना है। तो उसके बाद चूल्हे को बंद करके इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चावलों को हमने बॉयल करना है। तो सेम कढ़ाई में मैंने 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी शामिल करके 2 खाने के चम्मच भर भर के नमक शामिल किया था। तो नमक जो है ना वो थोड़ा इतना डालना है आपने कि नमक पानी में से अच्छा खासा टेस्ट आ रहा, थोड़ा सा तेज़ फ्लेवर आ रहा हो। इससे फिर चावल जो है ना बहुत अच्छे से नमकीन आपके बॉयल होने के बाद उनका टेस्ट आएगा।
अगर कम नमक डालेंगे तो फिर फीके रह जाएंगे। तो नमक शामिल करने के बाद 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा और कुछ धनिया पुदीने की पत्तियाँ शामिल कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब बॉयल आने लगेगा तो इसमें मैंने चावल शामिल करने, यहाँ पे 1 किलो मैंने चावल ले लिए हैं और इनको पौना घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इनको इसमें शामिल कर देने, और ये बासमती राइस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही 1.5 चाय का चम्मच खाने का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। सफ़ेद सिरका आपने पहले शामिल करना है। तो इससे ना क्या होगा कि चावल आपके बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे, चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, बिल्कुल एहतियात से हमने इसमें चम्मच चलाना है और तकरीबन 80 to 85% तक हमने इनको बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 4 से 5 कनी चावल कच्चे हैं। तो इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। इसको आप छलनी में मैंने निकाल लेना फ़ौरन से, और उसके बाद जो है ना हम इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने चावलों को बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पे हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने। उसके बाद मैंने इसमें एक एक करके फ़िश इसमें शामिल करते जाना है और 3 मिनट तक ना हमने फ्राई करना है। 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है, उसके बाद इसकी साइड को पलटना है। तो फ़ौरन से नहीं पलटना, नहीं तो फिर जो फ़िश है वो नीचे से अच्छा कलर भी नहीं आएगा और दूसरा जो हमने मसाला लगाया ना वो भी उतर जाएगा। और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पानी जो शामिल किया था ना मसाले में, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिए। तो इससे भी बहुत अच्छा इसमें फ़िश में फ्लेवर आएगा। तो 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्राई होने देना है इसको, और ताकि चावल जो हमारी फ़िश है ना वो अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। तो टोटल जो है ना 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था। तो यहाँ पे हमारी फ़िश जो है 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और बाकी अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर हुई ना तो वो हम जब दम पे रखेंगे ना तो उसमें भी पूरी हो जाएगी। तो एक एक करके मैं तमाम फ़िश को निकालती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी जो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने तमाम पीसीस को डाल लिया। और ये थोड़ा सा जो ऑयल बचा है ना ये हमने ज़ाया ना, बल्कि अभी दम के टाइम हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम स्टेप हमारे क्लियर हो गए। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ दम देना है चावलों को। तो पतीले की जो तय है ना उसमें मैंने सबसे पहले पानी और ऑयल डाला था। हमेशा ये स्टेप लाजमी किया करें, इससे आप कभी भी चिपकेंगे नहीं नीचे। चावलों की लेयर लगा दी है और चावलों के बाद मैंने यहाँ कौरमे की लेयर लगाई है। और कौरमा जो है वो आपने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, यानी कि इसकी ग्रेवी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा आपने खुश्क नहीं करना। इससे आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे, रूखे हुए नहीं बनेंगे और टेस्ट में भी अच्छे बनेंगे। और ये कौरमे की लेयर लगाने के बाद मैंने कुछ धनिया के पत्ते और उसके बाद लेमन स्लाइसेस मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद दोबारा से ये मतलब आप करते जाएं जब तक आपके चावल और कौरमा ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है और एंड पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है कौरमा और उसके ऊपर फ़िश के पीसेस रख दिए हैं। दोबारा से इसके ऊपर चावल रखने हैं और उसके बाद जो है ना फाइनल स्टेप, ये जो हमारा ऑयल बचा था इसको मैंने इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद जो ऑयल बचा हुआ था वो शामिल करना है और धनिया पुदीना और यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर मैंने ऊपर से इसको छिड़क दिया। तो यहाँ पे उसके बाद ना मैं थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया था, क्योंकि हमारे चावल कच्चे हैं, फुली डन नहीं है। और उसके बाद बिरयानी एसेंस के चंद कतरे मैंने शामिल कर दिए और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 15 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट इसको मज़ीद रेस्ट देनी है। टोटल 25 मिनट के बाद मैंने इसको जब खोलेंगे ना तो बहुत अच्छे मज़ेदार से खिले खिले चावल हमारे तैयार होंगे। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है और अलग-अलग चावल हैं। चावल चाहे अच्छी क्वालिटी का हो या फिर नरम क्वालिटी का, अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं ना, नरम क्वालिटी का भी इसी तरीके से बनाते हैं तो तब भी इंशाल्लाह ताला आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी फ़िश बिरयानी की जो प्लेट है वो तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने थोड़ी सी ये सलाद पत्तों के साथ गार्निश कर दिया है और ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं फिर किसी और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।